एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन में अभी तक आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, क्या स्कीम है, और इन इनिशिएटिव और स्कीम्स के थ्रू किस तरह से गवर्नमेंट जो है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना चाहते हैं या आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये होगी कि आपकी जो अपनी कंपनी है उसको रजिस्ट्रेशन कराने में आपको काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। बार बार आपको सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के काफ़ी सारे पैसे भी लगते हैं। लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है। और उसके बाद जब आपका जो काम है आपका स्टार्ट हो गया, आपकी कंपनी शुरू हो गई, तो उसके बाद जब आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको मार्केट में ले जाना, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारा खर्चा होता है। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या करती है, आपको लोन जो मिलता है बैंक की तरफ से, उसमें गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। वहाँ पर भी गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, स्कीम्स है, जहाँ पर आपको फायदा मिलता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, के एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं, सरकार की ऐसी कौन कौन सी स्कीम है जिसके द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है, उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको ज्यादा से ज्यादा हिम्मत दी जा रही है कि भाई तुम अपना काम स्टार्ट करो, हम आपकी साथ हैं। और क्यों ऐसा गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर है ना, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी उद्यमी है, किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जब अपना कोई काम स्टार्ट करता है ना, तो उसके बाद वो स्टार्टिंग में कुछ लोगों को, 5-10 लोगों को मान लो जॉब देगा, धीरे धीरे काम बढ़ेगा तो 100 लोगों को, 1000 लोगों को, लाखों लोगों को। तो इस तरह से कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है देश के विकास में ज्यादा से ज्यादा उसका रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो इस वीडियो में हम गवर्नमेंट की इनिशिएटिव एंड स्कीम्स की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और गवर्नमेंट सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, की उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने में सरकारी सहायता महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी देश का जो कर्ता धर्ता होता है ना, वहाँ की सरकार होती है। अगर सरकार ने ठान लिया कि नहीं मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो वो नई नई तरह की स्कीम लेके आती है, नई नई योजनाएं लाती हैं। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बिजनेसेस हैं, वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार नई नई पॉलिसी लेके आती है, नई नई स्कीम्स लेके आती हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, की उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने में सरकारी सहायता महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड सेवरल स्कीम टू प्रमोट एंड इनकरेज बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, की सरकार ने उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। और इस वीडियो में हम इन्हीं योजनाओं की बात करेंगे, इन्हीं स्कीम्स की बात करेंगे। दे इनेबल एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर वेंचर थ्रू वेरियस स्कीम, की वे विभिन्न योजनाओं के द्वारा उद्यमियों को उद्यम हेतु सक्षम बनाती हैं। The objective of this scheme is to provide resource and opportunity to entrepreneurs, की इन योजनाओं का उद्देश्य उद्यमियों को संसाधन और अवसर प्रदान करना है। तो अब हम जानते हैं कि ये योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक एक करके हम इन सभी योजनाओं पे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। अब इसको हम जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड दिस स्कीम इन 2016, की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को कब स्टार्ट किया? 2016 में। इट एम टू स्ट्रेंथन द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री, कि इसका उद्देश्य क्या था कि जो स्टार्टअप इको सिस्टम है, ठीक है, इसको और मजबूत करना है। दिस प्रोग्राम ऑफर अ वैरायटी ऑफ इंसेंटिव एंड बेनिफिट टू एलिजिबल स्टार्टअप, की इस कार्यक्रम का क्या एक उद्देश्य था, ठीक है, कि जो पात्र स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनको कई प्रकार के प्रोत्साहन और लाभ प्रदान करना है। अब देखिए जब स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो मतलब क्या है, आप एज ए एंटरप्रेन्योर जब आप अपना कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो जब काम स्टार्ट करते हैं, आप अपना कोई मान लो फर्म खोल रहे हैं, कोई कंपनी खोल ली है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपनी कंपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो उस रजिस्ट्रेशन के चक्कर में भी आपको सरकारी ऑफिस के काफी सारे चक्कर लगाते हैं।
तो यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, रजिस्ट्रेशन अंडर दिस स्कीम इज इजी एंड हैसल फ्री, की इस योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, आसान होता है, परेशानी मुक्त होता है, आपको इतनी ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। और साथ ही साथ जो आपको स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के जो पैसे लगते हैं उसमें भी 80% का आपको डिस्काउंट मिलता है, 80% की छूट मिलती है। और इसके अलावा जब आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के जो 3 साल हैं उसमें आपको टैक्स की भी छूट मिलती है। तो इस तरह से स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव क्या है कि इस इनिशिएटिव के माध्यम से कोई भी एंटरप्रेन्योर जब अपना नया काम स्टार्ट करता है तो उसको स्टार्टिंग में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी छूट मिलती है, एक तरह से प्रोत्साहन दे दिया जाता है, एक तरह से हिम्मत दी जाती है कि भाई तुम अपना काम शुरू करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई एंटरप्रेन्योर जो हैं किसी भी देश के विकास के लिए उनका योगदान बहुत अहम होता है। मान लो आप स्कूल में जाके जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो इनकम हो रही है वो आपकी इनकम है, ठीक है, लेकिन आप अगर कोई अपना स्कूल खोल लेते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें आप क्या करेंगे, आप सैकड़ों टीचर को जॉब देंगे। आप अपने अपनी कोई कंपनी खोल लेंगे तो वहां पे हजारों लोग धीरे धीरे करके आपकी कंपनी में जुड़ेंगे, आप उनको रोजगार देंगे और उन हजारों लोगों से उनकी जो पूरी फैमिली है, ठीक है, उनका भी पालन पोषण होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जॉब करने वालों से देश को इतना फायदा नहीं होता जितना एक कोई बिजनेस करने वालों से देश को फायदा होता है, जितना कोई एंटरप्रेन्योर जो है उसकी इनिशिएटिव से देश को फायदा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता दे रही है, सपोर्ट दे रही है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के यही एंटरप्रेन्योर जब धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करेंगे, इनका काम फैलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, तो इससे लोगों का भी फायदा है, देश का भी ज्यादा से ज्यादा फायदा है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, अब ये भी जानते हैं कि भाई ये भी स्कीम क्या है कि मान लो आपने अपनी कंपनी तो खोल ली, लेकिन स्टार्टिंग में क्या चाहिए आपको, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए, मार्केट तक ले जाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपकी कंपनी खुल गई लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा, आपकी जो स्टार्टअप है वो फेल हो जाएगा। लेकिन इस स्कीम के थ्रू क्या हो रहा है, इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है, आपको फंड दे रही है, आपको कैपिटल दे रही है। और इस स्कीम के तहत आपको कितना 50 लाख तक का जो अनुदान है गवर्नमेंट की तरफ से, ग्रांट है, मिलता है, ठीक है। तो आपको ये स्कीम समझ में आ गई, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड क्या है। इसके थ्रू जब आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में 50 लाख तक गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या मिलता है, आपको अनुदान, ग्रांट मिलता है। और फिर जब हम क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप की बात करें, क्रेडिट गारंटी स्कीम, अब ये स्कीम क्या है, जब आपको बैंक से आपको क्रेडिट आपको मिलता है, आपको लोन मिलता है, तो उसमें क्या करता है कि जो इस लोन की गारंटी है, देखिए अक्सर ये भी होता है ना कि कई बार हम बैंक से लोन लेते हैं, तो जब लोन लेते हैं तो हमें गारंटी के लिए कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप जो बैंक से लोन ले रहे हैं उसकी गारंटी कौन दे रहा है, उसकी गारंटी सरकार दे रही है आपको। इट इज अ कोलेबरेटिव एफर्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, to raise capital for Indian startup. Under this scheme, the government provides credit guarantee to credit institution for loans provided to micro and small enterprise, कि आपने अपना कोई स्मॉल enterprise स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया है, लेकिन जब आप बैंक से लोन लेते हैं ना तो इसकी गारंटी कौन, आप जब कोई लोन लेते हैं तो आपको एक गारंटर भी चाहिए होता है, तो गारंटी कौन दे रहा है, वो गारंटी सरकार दे रही है। और सरकार क्या कर रही है, 50 लाख तक के लोन पर आपको गारंटी दे रही है। और सरकार क्या कह रही है, आपका कोई नुकसान होता है, आपका नहीं चलता, तो 75 to 85% जो सरकार जो इतनी राशि की गारंटी दे रही है कि अगर मान लो आपका फेल होता है तो ये राशि जो है इतनी जो है सरकार वो करेगी, पे करेगी। तो इससे क्या होगा, इससे आपको हिम्मत मिलती है, दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द लेंडर, किससे ऋणदाता का जोखिम कम हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं भाई, मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, जो सरकार मेरी इतनी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, की इसका उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए संस्थागत ऋण की पहुंच बढ़ाना। फिर अटल इनोवेशन मिशन की बात करते हैं, अटल इनोवेशन मिशन क्या है, इट हैज बीन स्टेबलाइज अंडर द गाइडेंस ऑफ नीति आयोग, कि नीति आयोग के गाइडेंस में, मार्गदर्शन में इसकी स्थापना हुई। और क्यों हुई, इट इज अ मेजर एफर्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द कल्चर
ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री, कि देश के भीतर जो नवाचार है, जो उद्यमिता है, इसकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया एक प्रमुख प्रयास है। कौन सा प्रयास? अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, AIM, हैज स्टेबलाइज अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स इन यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस एंटाइटल एज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। और दिस AIC provides support to new entrepreneurs by providing modern facilities, resources, consultancies, finance and lab। तो जब हम अटल इनोवेशन स्कीम की बात करते हैं तो इस स्कीम के तहत जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, AIC है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट में, बिजनेस जो सेंटर है वहाँ पे इसको ओपन किया गया। क्यों ओपन किया गया? ताकि कोई भी एंटरप्रेन्योर से जो अपना काम स्टार्ट करना चाहता है, उनको जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनको प्रदान की जाए, उनको रिसोर्सेज दी जाए, उनको परामर्श दिए जाए, उनको फंड की हेल्प की जाए, और साथ के साथ अपने जो उनके प्रोडक्ट हैं उसको टेस्टिंग के लिए लैब की भी यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं। किस स्कीम के तहत? अटल इनोवेशन मिशन। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन के रूप में कार्य करता है। इट वर्क्स टू प्रमोट IT इंडस्ट्री, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप। It's dedicated to encouraging product development in the field of emerging technology such AI की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं बेसिकली किस एरिया में काम करते हैं, कि जो IT इंडस्ट्री है, इनोवेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इस एरिया में जो स्टार्टअप होता है उनकी हेल्प के लिए ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए हैं। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? इस स्कीम को 8 अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। एंड इट इज अ स्कीम टू प्रोवाइड लोन अप टू 10 लाख टू स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। दिस लोन आर गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें जो आपको लोन मिलता है वो कम ब्याज दर पर आपको मिलता है। और अगर हम बात करें डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, DIDF की बात करते हैं, तो इट वाज स्टेबलाइज इन 2017 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विथ नबार्ड। नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना भारत सरकार ने नबार्ड के साथ साझेदारी में 2017 में की। और इसमें बेसिकली फोकस किस पे था? द स्कीम प्रोवाइड्स सब्सिडी लोन टू मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द रेट ऑफ 6.5% की कम ब्याज दर पर जो लोन दे रहे हैं। किसको ले रहे हैं? जो लोग जो मिल्क इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, इससे जुड़े हुए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इससे जुड़े हुए जो एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जो व्यवसाय हैं, उनके लिए ये फंड है। ठीक है। इट इंक्रीजेज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट्स, की है डेयरी प्रसंस्करण जो संयंत्र हैं, जो कारखाने हैं, ठीक है, उनके परिचालन की जो दक्षता इस बढ़ाती है। To provide increased opportunity for ownership, management and market participation to rural milk producer, की जो ग्रामीण मिल्क जो दूध के हैं, जो निर्माता हैं, ठीक है, जो उत्पादक हैं, तो ग्रामीण दूध उत्पादकों को स्वामित्व, प्रबंधन और बाजार भागीदारी के अवसरों में वृद्धि करना है। कि जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं, क्या करना है? उनको अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो अपना फार्म खोल सकें, ओनरशिप की, मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज कर सकें, और मार्केट पार्टिसिपेशन की, मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके जा सके, पहुंचा सके। ठीक है। तो इस तरह से जो डेयरी प्रोसेसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, फंड किसके लिए हैं? जो गांव में लोग हैं, जो दूध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं एस्पायर की, बात करते हैं, तो एस्पायर क्या है? ठीक है। तो एस्पायर में बात की गई है, दिस स्कीम ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यह योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत संचालित होती है। इट्स प्राइमरी फोकस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन स्टार्टअप विद इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। कि इसका प्राथमिक फोकस क्या है? उद्यमिता और कृषि उद्योग के भीतर नवीन स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। कि जो स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, कौन सी इंडस्ट्री? एग्रीकल्चर। स्किल डेवलपमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी फॉर अनएम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, की जो बेरोजगार लोग हैं और जो स्वरोजगार लोग हैं,
लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए नई प्रौद्योगिकी में कौशल विकास करना, ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकें। और इसके अलावा टू प्रोवाइड स्किल वर्कर टू इंडस्ट्रियल ग्रुप की औद्योगिक समूहों को कुशल श्रमिक उपलब्ध कराना, कि इसमें चाहे जो रोजगार लोग हैं, ठीक है, या जिनके पास किसी तरह का रोजगार नहीं है, तो उनको क्या है, उनको स्किल एजुकेशन दी जाती है। और जब एक बार इनके पास हुनर आ जाता है तो इंडस्ट्रियल जो ग्रुप है, ठीक है, उनको ही अवेलेबल करवाते हैं। ऐसे लोगों को वहां पे रोजगार के अवसर मिलते हैं। ग्रास रूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल की जिला स्तर पर, जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, टू फैसिलिटेट इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशन टू सोशल नीड की सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नवीन व्यावसायिक समाधान की सुविधा प्रदान करना। तो देखिए, सोसाइटी में अलग अलग टाइम में देखिए प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे मार्केटिंग को लेके है, चाहे एजुकेशन को लेके है, तमाम तरह की प्रॉब्लम है। और इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आते हैं, ताकि लोगों की लाइफस्टाइल को और आसान बनाया जा सके। तो ऐसे ही के लिए तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो अपना नया व्यवसाय लेके आए, नया काम लेके आए, और नए प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों का जीवन और आसान बनाए, ठीक है। और चाहे हम अलग अलग, हमने एरिया की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस स्कीम के तहत कि जो गांव के लोग हैं, जो रोजगार लोग हैं, और जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको स्किल एजुकेशन प्रदान करना, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर सकें और अपने उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है, क्या स्कीम है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।